आज मजदूर दिवस पर सभी मजदूर भाइयों को बहुत बहुत प्रणाम। और मेरा प्रश्न ये है कि मजदूरों को इज्जत क्यों नहीं करते हैं लोग। मेरा मानना है कि मजदूरों को मजदूरी के साथ साथ सम्मान भी मिलनी चाहिए, इज्जत मिलनी चाहिए, पुरस्कार मिलने चाहिए। प्यारे दोस्तों, मजदूर भाई कोई बाहर से नहीं आया हुआ है। मैं अपने जीवन में बहुत गर्व से कहता हूँ, कुछ दिनों के लिए, लगभग 1 महीने के लिए मुझे भी मजदूर बनना पड़ा था। जब मैं मुंबई में रहता था और वहाँ हम लोग स्ट्रगल करते थे कि एक्टर बनेंगे, तो शुरू के दिनों में कहीं कोई काम नहीं मिल रहा था। तो फिर बड़े से एक हॉस्पिटल है, KJ सोमैया हॉस्पिटल, उस समय वो हॉस्पिटल बन रहा था, तो इलेक्ट्रिक वायरिंग के लिए मैं काम कर रहा था। उन दिनों मुझे समझ में आया कि मजदूर की ज़िंदगी कैसी होती है। अक्सर हम समझते हैं कि मजदूर पढ़े लिखे नहीं होते हैं, लेकिन कुछ मजदूर पढ़े लिखे होते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि मजदूरों को लोग ऐसी दृष्टि से देखते हैं। कुछ कुछ कमियां हैं लोगों में जो मैं बताना चाहता हूं कि मजदूरों को कितना गिरा हुआ दृष्टि से लोग देखते हैं। पहली बात, मैंने ये महसूस किया है कि मजदूर को लोग गुलाम समझते हैं, जबकि मैं चाहूँगा कि दुनिया के सारे मजदूरों को, उन्हें एक स्वतंत्र नागरिक और व्यक्ति तो समझा जाए। उन्हें गुलाम मत समझिए। अगर मजदूरों को अगर आपकी ज़रूरत है, उससे ज़्यादा कहीं हम लोग को मजदूरों की ज़रूरत है। चाहे वो खेत हो या फैक्ट्री हो या कल कारखाना, मजदूर की ज़रूरत हर जगह है। हमारे देश में पहली बार मजदूरों को के लिए 1 मई 1923 को चेन्नई में मजदूर दिवस मनाया गया था, यानी मजदूरों को सम्मान देने के लिए। उसके बाद से आज तक तो अब तो दुनिया के कई देशों में, लगभग 80 देशों में इंटरनेशनल लेबर डे मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। मेरा नज़दीकी अनुभव ये रहा है कि मैं बहुत गर्व से कहता हूँ कि जब मेरे पिताजी रेलवे में आए थे, तो इंजीनियर तो बाद में बने, इंजीनियर बनने से पहले क्या थे, यानी कि रेलवे में जब नौकरी लगती थी तो उसमें भी ग्रुप डी से स्टार्ट होता था। तब मेरे पिताजी नॉन मैट्रिक भी थे। तब उनकी जो शुरुआती दौर थी उसमें बहुत मेहनत करना पड़ता था। तो मैं तो बहुत गर्व से कहूँगा कि मैं मजदूर का बेटा भी हूँ और मैं स्वयं भी मजदूर रहा, इसलिए मजदूरों के साथ मेरा हार्दिक नाता है, क्योंकि मैं स्वयं ही वही था। फिर पिताजी ने पढ़ाई लिखाई की, उसके बाद वो इंजीनियरिंग किए। पिताजी मेरे इंजीनियर बन गए और आज वो रिटायर्ड हैं, पर इंजीनियर, रेलवे के एक इंजीनियर पद से ही वो रिटायर हुए हैं। प्यारे दोस्तों, मजदूरों को जीवन में एक बात और मुझे महसूस हुआ है कि एक समय था जब मजदूरों को बीमार पड़ने पर भी लोग काम पर भेजते थे, जबरदस्ती घसीटते हुए। मैं एक फिल्म देख रहा था, कालका फिल्म में सीन था जहाँ जो कोयला के मजदूर हुआ करते थे, कोयले खान में काम करने वाले, जो खान के नीचे जाकर काम करते थे, उनमें से कोई मजदूर अगर बीमार पड़ जाता था तो भी लोग उससे घर पहुंचकर उसे जबरदस्ती उसे काम करवाते थे। ये बड़ा दुखद रहा है। कई बार मजदूर गरीब होता है और अक्सर गरीब होता है क्योंकि मजदूरों को रोज़ काम नहीं मिलता है। तो जब मैंने देखा है कि एक मजदूर बीमार भी रहता है तो भी वो काम करने ज़रूर जाता है, सिर्फ इसलिए कि 2 पैसे कमा करके अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। और मेरा अपना मानना है कि मजदूरों को मजदूरी हो सके तो रोज़ दे देनी चाहिए। सुबह काम करता हो और शाम को उसके काम पूरा होने पर उसे उसकी मजदूरी दे देनी चाहिए। और जो लोग भी मजदूर को उसकी मजदूरी समय पर नहीं देते हैं, मेरे हिसाब से वो अपराधी है। और अगर आपके पास पैसा नहीं है, आपने मजदूर से काम करवा लिया और शाम को जब मजदूर अपना पसीना पोंछते हुए पैसा मांगता है, आप कहिए कि तुम कल ले लेना, उचित नहीं है। हाँ, अगर वो इसी एग्रीमेंट पर काम कर रहा है कि वो वीकली पैसा लेगा या मंथली पैसा लेगा तो बात अलग है। अन्यथा मजदूरों को उसकी मजदूरी, है ना, किसी फिल्म में बात थी, मजदूरों को उनकी मजदूरी पसीना सूखने से पहले मिल जानी चाहिए। दूसरी बात, मैंने देखा कि मजदूरों को कभी कोई इज्जत नहीं करता। एक जगह घर बन रहा था तो वहाँ मजदूर जो काम कर रहे थे, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, करीबी दोस्त हैं जो मजदूर हैं, उन्हें मैं उतना ही सम्मान करता हूँ जितना किसी टीचर और प्रिंसिपल का। मैंने कहीं भेदभाव नहीं किया। जितने भी मेरे मजदूर दोस्त हैं रोज़ मिलते हैं, सुबह भी वही सम्मान, वही प्यार उनके लिए भी है। कमी क्या है? इस दुनिया को बनाने में, सजाने में, बड़ी बड़ी बिल्डिंग आप देखते हैं, उनको बनाने में मजदूरों का हाथ है। खेती बाड़ी हो, फैक्ट्री हो, बड़े बड़े प्रोडक्ट, आप जीन्स पहनते हैं, शर्ट पहनते हैं,
किसका है ये कमाल? मजदूरों का कमाल है। मजदूरों के बिना ये दुनिया बन ही नहीं सकती थी। हाँ, ये बात अलग हो गई कि मजदूरों को एजुकेशन के हिसाब से देखा जाए तो अधिकांश मजदूर कम पढ़े लिखे होते हैं। तो क्या हुआ, जितना मेहनत मजदूर करते हैं उसका तो भाई बहुत बहुत प्रणाम है उनको, सम्मान है उनको। मजदूरों को लेकर के जो उनकी एक और समस्या मुझे दिखाई पड़ती है, अक्सर मजदूर या उसके परिवार में कोई बीमार पड़ जाता है तो उनके पास इलाज कराने का पैसा नहीं होता है। तो मेरा मानना था पुराने दिनों में भी और आज भी, मजदूरों को मजदूरी थोड़ा बढ़ा कर मिलनी चाहिए, क्योंकि उनका काम भी सुनिश्चित नहीं होता है। आज है कल नहीं है, रोज कुआं खोदो और रोज पानी पियो वाली बात है। मजदूरों को लेकर के मेरे मन में, जो सरकारी मजदूर हैं शायद उनकी स्थिति थोड़ी बेहतर है, लेकिन जो प्राइवेट मजदूर हैं, अगर बारिश हो गई किसी दिन शायद उनको काम ही नहीं मिलता है। मेरा एक रूम में एक लड़का रहता था, परशुराम नाम रहा होगा। वो लड़का मजदूर था। जब भी वो काम करने घर से निकलता था तो मलाड में या पूरे बम्बई में एक रिवाज है, किसी किसी चौराहे पर सारे मजदूर सुबह में इकट्ठा होते हैं। तो फिर लोग आते हैं और अपने ज़रूरत के हिसाब से मजदूरों को ले जाते हैं और फिर उनसे काम करवाते हैं और शाम को पैसे देकर छोड़ देते हैं। तो मैंने देखा है हमेशा परसों हम लोग बोलते थे उसको, वो सुबह उठ करके रोटी पराठा जो ही बनाता था, टिफिन मेरे लिए बनाता था, अपने लिए बनाता था। फिर वो अपना नाश्ता करके और टिफिन ले करके बाजार में चौराहे पर खड़ा रहता था। अनेक मजदूर रहते थे, सबको धीरे धीरे काम मिलता था और जिसको काम नहीं मिलता था वो बेचारे घर वापस लौट आते थे। कई बार मैंने देखा कि परसों वापस आ गया रूम में 10-11 बजे के बाद। तो हम लोग पूछते थे क्या हुआ, क्या काम नहीं मिला? बोला नहीं, आज कोई काम नहीं मिला। यहाँ पाथरडी में मैंने देखा है, परगाव मोड़ के पास कुछ लोग यहाँ रहते हैं। वो आते इसलिए कि किसी को ज़रूरत है तो ले जाओ फिर, और अगर काम नहीं मिलता है तो वो लोग वापस लौट जाते हैं। बड़े मायूस होते हैं। कोई कोई मजदूर तो हमको मिल जाता है जो सुबह से काम की तलाश में निकला है और दोपहर तक उनको कोई काम नहीं मिलता है। मजदूरों की स्थिति थोड़ी दयनीय जरूर है, लेकिन सरकार हो तो भी मैं कहूँगा मजदूरों के लिए कुछ सुविधा सोचें, और जितने भी निजी लोग हैं उन सबसे भी कहूँगा मजदूरों से काम जरूर कराइए। पर कोई मजदूर अगर थोड़ी देर आराम करता है, 5 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट, लोग कितना उस पर गुस्सा करते हैं, जैसे वो इंसान नहीं है, मशीन है। मुझे याद है एक घर बन रहा था तो मकान मालिक ने कहा कि अरे देखो ठेकेदार भाई, वो आदमी देखो खड़ा हो गया है, तंबाकू बना रहा है। मैं भी वहीं पर था, मुझे बहुत दुख होता था, क्या वो इंसान नहीं है क्या? 1000-2000 ईंट रोज ढो रहा है, अगर 15-20 सेकंड के लिए कहीं खड़ा हो गया, धूप बहुत तेज थी, तो लोग उसको इंसान भी नहीं समझते हैं। कुछ लोग मजदूर को इंसान भी नहीं समझते हैं। ये बहुत दुखद है। मेरे हिसाब से मजदूरों, मेरे घर में, जो घर आप देख रहे हैं, इस घर में जब जब काम हुआ होगा, मैंने अपनी तरफ से उन्हें चाय बिस्किट तो दिया ही, मैंने कोल्ड ड्रिंक का भी इंतजाम किया गर्मी के दिनों में, मुझसे जो बन पड़ा मैंने किया है। और मैंने प्यार और सम्मान, किसी भी साहब हो या अफसर हो, टीचर हो, प्रिंसिपल हो, जो सम्मान मैंने उनको दिया है वही सम्मान मैंने हमेशा मजदूरों को भी दिया है और आगे भी दूंगा। मेरे लिए कोई भेदभाव नहीं है। देखा जाए तो मैं ऊंच नीच और अमीर गरीब और मजदूर और अफसर में अपने तरफ से भेदभाव नहीं करता हूँ। मेरे लिए मजदूर आदर का पात्र है। ये जो मेरा घर बना हुआ है, इसके पीछे जिन मजदूरों ने काम किया है, जब कभी मिलते हैं तो पहले सलाम करने के लिए मेरा ही हाथ उठता है। उनके तरफ से मैं इंतजार नहीं करता हूँ। मैंने मजदूरों को भी उसी तरह से हाथ जोड़ के नमस्कार किया है जैसे अन्य लोगों को किया है। और यही मैं आज अपने वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूँ, मजदूरों को मजदूरी दीजिए, हो सके तो थोड़ा बढ़ा कर दीजिए, थोड़ा उचित पुरस्कार दीजिए। कोई लंबा चौड़ा काम कर दें, उन्हें उचित पुरस्कार दीजिए। घर में कोई मिठाई हो तो आप उन्हें मिठाई दे सकते हैं। कोई बर्थडे ओकेजन हो गया हो, केक खिलाइए। कोई किसी मजदूर ने 2-4 महीना काम कर दिया है, नई कमीज खरीद कर आप दे सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आप जितना अच्छा संबंध बनाएंगे, आपके एक बार आवाज़ देने पर मजदूर आपके घर आएगा भी। कोई भी आपके घर में काम हो, चाहे प्लम्बिंग का काम हो या फिर लेबर वाली कोई भी काम हो, अगर आप मजदूर से अच्छे संबंध बनाकर रखेंगे, आपकी एक आवाज़ पर आएगा। और अगर आपने मजदूरों को कभी, मैं तो कहूँगा कानून भी होना चाहिए, किसी मजदूर को गाली देने पर, मारपीट करने पर कानून होना चाहिए, सज़ा मिलनी चाहिए उनको,
जो मजदूरों को गाली देते हैं या अपमान करते हैं। और ऐसा हुआ है, मैंने बचपन से आज तक मैंने देखा है, मजदूरों को लोगों ने कभी भी नाम लेकर इज्जत से नहीं बुलाया है। मजदूरों का नाम को भी बिगाड़ के बोला गया है। उनके साथ कैसे कैसे संबोधन से लोग बात करते हैं। मजदूरों को लोग गाली देते थे, मजदूरों को लोग पीटते थे और मजदूरों को पैसा नहीं देते थे, और भी बहुत कुछ गड़बड़ हुआ है। लेकिन आज मजदूर दिवस पर 2025 में मेरी यही शुभकामना है, मजदूरों को मजदूरी दीजिए, सम्मान दीजिए, यानी कि इज्जत दीजिए, और प्यार और पुरस्कार भी दीजिए। आज सभी दुनिया के मजदूरों को मैं प्रणाम करता हूँ।